एवरीवन, आज के हमारे टॉपिक्स फॉर डिस्कशन है टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स विद रियल लाइफ एग्जांपल, एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स विद एग्जांपल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं? इसमें सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, डोमेन रिक्वायरमेंट्स हैं, यूनिवर्स रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है? स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग व्हाट द सिस्टम डज। ऐसी स्टेटमेंट्स जो बताती हैं कि सिस्टम ने एक्चुअल में क्या करना है, सिस्टम के एक्चुअल गोल्स क्या हैं। ये वो रिक्वायरमेंट है जो कि यूज़र डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर में देखता है। ये रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करती हैं सिस्टम क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। स्टेटमेंट्स ऑफ द सर्विसेज द सिस्टम शुड प्रोवाइड। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो ऐसे कामों के बारे में बताती हैं जो सिस्टम ने करने हैं, यानी कि एक्चुअल में सिस्टम ने वो काम कैसे परफॉर्म करने हैं, कैसे चलना है। ठीक है, रिएक्शन टू पर्टिकुलर इनपुट्स, किसी भी ख़ास इनपुट के नतीजे में सिस्टम ने कैसे परफॉर्म करना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है और उसको बनाने जा रहे हैं तो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? यूज़र कैन मेक एन अकाउंट, यूज़र कैन सर्च प्रोडक्ट, यूज़र कैन ऐड आइटम्स टू कार्ट, यूज़र कैन मेक पेमेंट। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ functional requirements. What are reactions to particular inputs? In this online shopping system, if the user enter wrong password, अगर कोई यूज़र जो है वो गलत पासवर्ड एंटर कर देता है तो सिस्टम का बिहेव उसके नतीजे में क्या होगा कि सिस्टम एरर शो करेगा। या फिर अगर वो करेक्ट लॉगिन पासवर्ड लगा लेता है तो सिस्टम जो है वो डैशबोर्ड ओपन कर देगा। बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन का मतलब ये कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जैसा कि स्टॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है तो सिस्टम जो है वो इंडिकेट करे आउट ऑफ स्टॉक। इसी तरह अगर पेमेंट फेल हो जाती है तो सिस्टम रीट्राई का ऑप्शन दे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में सीक्वेंसिंग एंड पैरेललिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सीक्वेंसिंग? सीक्वेंसिंग ये है कि कौन सा काम पहले होना है और कौन सा काम बाद में होना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो पहले आपको लॉगिन होना पड़ेगा। इसी तरह पैरेललिज्म में बहुत से काम ऐसे हैं जो कि एक साथ हो रहे होते हैं। ऑर्डर कंफर्मेशन, ठीक है, विद पेमेंट प्रोसेसिंग। इसी तरह एबनॉर्मल बिहेवियर इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड एज फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है? फॉर एग्जांपल, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है तो शो किया जाए, या एक्सेप्शन या एरर शो किया जाए और उसमें चेक करेक्शन मैसेज आए। इसी तरह सर्वर डाउन हुआ है तो ट्राई अगेन लेटर का मैसेज आए। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स के उसमें किसी किस्म का कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो। ये जब एक यूज़र लॉगिन हो चुका हुआ है तो दोबारा से उसका ऑप्शन नहीं आना चाहिए। इसी तरह कस्टमर एंड डेवलपर्स यूजुअली फोकस ऑल देयर अटेंशन ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। Ambiguous requirements. Ambiguous requirements are unclear statements that can be interpreted in multiple ways by different people. Ambiguous requirements ऐसी unclear statements होती हैं जिनको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो एडजेक्टिव हैं ये यूज़ हुए हुए वेग टर्म्स के तौर पे अप्रोप्रिएट, फास्ट, इसी तरह यूज़र फ्रेंडली हो गया, रोबस्ट, सीमलेस, ये सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आम रूटीन में तो यूज़ होते हैं लेकिन डेवलपर के लिए इनका कोई मकसद नहीं है। डेवलपर का इस सेंस में जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होंगे वो इनको प्रॉपर्ली किसी भी सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई क्लाइंट कहे कि मुझे फास्ट सॉफ्टवेयर चाहिए तो डेवलपर की नज़र में जो कि कोडिंग कर रहा है उसकी नज़र में ये है कि कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो 100 मिलीसेकंड में। इसी तरह जो डिज़ाइनर है उसके नज़दीक ये होगा कि ये कोड जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ इसमें इनपुट फील्ड्स में 2 से ज़्यादा ना डालूँ ताकि वो जल्दी यूज़र जो है डेटा एंटर कर ले। इसी तरह यूज़र की नज़र में फ़ास्ट ये होगा कि मैं अगर लॉगिन करने जा रहा हूँ तो मैं फेस आईडी यूज़ करूँ ना कि पासवर्ड एंटर करूँ ताकि जल्दी सॉफ्टवेयर जो है वो उसको मैं यूज़ कर सकूँ। तो इट मीन्स हर कोई अपने लिहाज से उसको यूज़ करेगा। सो दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ पुअर क्वालिटी और फॉल्टी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। Here are examples 1, 2 and 3. The system should solve a quadratic equation using the following formula. अब ये फार्मूला जो आपको दिया गया है ये एक ambiguous रिक्वायरमेंट है। रीज़न क्या है कि इसमें ये नहीं बताया गया कि इस फार्मूला में अगर ये डिवाइड बाय 0 हो जाए, ठीक है,
तो या x की वैल्यू जो है इक्वल टू 0 हो जाए तब ये कैसे बिहेव करेगा सिस्टम, अगर ग्रेटर दैन 0 हो जाए तब कैसे बिहेव करेगा, और लेस देन 0 तो कैसे बिहेव करेगा। इसी तरह एक अनदर एग्जांपल है जिसमें सिस्टम शैल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट व्यूअर्स फॉर द यूजर टू रीड डॉक्यूमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट स्टोर। यहाँ अप्रोप्रिएट का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर अप्रोप्रिएट का मतलब व्हाट टाइप ऑफ व्यूअर्स, ठीक है। एक तो यूज़र डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बताया कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो डॉक्यूमेंट स्टोर से वो रीड करेगा। दूसरा व्यूअर्स जो है वो कौन से हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये टीचर्स हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ व्यूअर्स आर दीज, टाइप ऑफ व्यूअर्स कौन से हैं, ठीक है। बेसिक फोकस ये है। इसी तरह यूजर शैल बी एबल टू सर्च ईदर द एंटायर डेटाबेस ऑफ पेशेंट्स और सिलेक्ट अ सबसेट फ्रॉम इट। अब यहाँ सर्च करेगा, ठीक है, यूज़र सर्च करने के काबिल होगा कि वो एंटायर डेटाबेस ऑफ पेशेंट को सिलेक्ट करे या फिर उसके कुछ सबसेट हिस्से को सर्च कर सके, जैसे कि एडमिटेड पेशेंट्स और पेशेंट्स विद एस्थमा। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि सर्च किस तरह से करें, सर्च बाय व्हाट, नेम से करें, आईडी से करें, डिजीज से करें। दीज आर द रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क।